नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। आज हम देख रहे हैं संस्कृत पेडागोजी में जैसे शब्द आते हैं और वो हमको संस्कृत में समझ में नहीं आते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि जो शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, तो प्रश्न आप समझ नहीं पाते हो। ठीक है, तो आपको मैं जो ये शब्द के अर्थ बता रही हूँ, इन शब्दों के अर्थ अगर आपने एक बार देख लिए तो आपको प्रश्न समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में अर्थ समझने में मदद करने वाले कुछ शब्द और अर्थ ये हैं, नीचे लिखे हैं यहाँ पर। तो अस्थि, अस्थि को संस्कृत में अस्थि कहा जाता है और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, इसका अर्थ होता है क्या, है। अस्थि मतलब है और नास्ति का मतलब नहीं है। ना बस लग गया यहाँ पर, आप देखो अस्थि और नास्ति, ना अस्थि, ऐसा लग रहा है आपको कि ना बोला जा रहा है पहले और फिर अस्थि, तो ना अस्थि मतलब नहीं, नहीं है। ठीक है, और यदा, यदा है तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, जब। यदि संस्कृत में आपको क्वेश्चन में पेडागोजी में यदि यदा लिखा मिलता है तो उसका मतलब आप समझिए कि यहाँ पर जब है इसका अर्थ। ठीक है, और कदा, कदा को हिंदी में क्या कहते हैं, कब। और किम का अर्थ क्या होता है, क्या या फिर क्यों। और यति का मतलब की। ठीक है, इसी प्रकार से अधोलिखितेषु मतलब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि अधोलिखितेषु, फिर और चीजें आगे दी होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, नीचे दिए गए, क्या नीचे दिए, जैसे हिंदी में क्वेश्चन आता है ना, नीचे दिए गए विकल्प में से छांटिए या फिर ऐसे, तो संस्कृत में क्या मिलेगा आपको, अधोलिखितेषु या फिर अधोलिखितेषाम्, ऐसा कुछ लिखा मिलेगा, लेकिन आपको अधोलिखित तो मिलेगा ही। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि नीचे लिखे हुए या नीचे दिए गए। ठीक है, और समीचीनम मतलब क्या होता है, प्रचलित, क्या प्रचलित। हाँ, अब और आगे अभी देखिए अपन, और अभी देखते हैं और शब्द कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अभी देख चुके थे अपन समीचीनम। ठीक है, समीचीनम का मतलब होता है प्रचलित, और असमीचीनम मतलब, असमीचीनम मतलब अप्रचलित। यहाँ पर देखो आ लग गया ना, तो अपोजिट हो गया, प्रचलित का अप्रचलित और समीचीनम का असमीचीनम। अब यहाँ आप देखो, मैंने यहाँ पर समीचीनम मतलब अम की बिंदी लगाई है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे मैंने लिखा है क्या, माँ लिख दिया है, तो चाहे ना के ऊपर माँ मतलब अंग की बिंदी लगी है तो भी उसका वही अर्थ होता है, और चाहे माँ में हलंत लगा दिया जाए तो भी उसका वही अर्थ होता है। ठीक है, तो समीचीनम का मतलब क्या होता है, प्रचलित, और असमीचीनम का मतलब होता है अप्रचलित। ठीक है, और प्रयोजनम, प्रयोजनम मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य जो शब्द है वो पेडागोजी का एक क्या है, महत्वपूर्ण शब्द है। क्या महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि उद्देश्य बहुत बार आता है। ठीक है, तो उसका संस्कृत में क्या होता है, प्रयोजनम। उसको उद्देश्य को क्या बोलते हैं कि प्रयोजन। जैसे आ जाता ना क्वेश्चन कि कहानी का प्रयोजन क्या है, कहानी कथा कथनम का प्रयोजनम क्या है। ठीक है, तो मतलब कहानी पढ़ाने का या फिर कहानी सुनाने का कक्षा में क्या उद्देश्य है, तो यही इसका क्या होता है, प्रयोजन का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो आपको ये याद रखना है। और चा, यहाँ पर देखो आप, चा का अर्थ क्या होता है, और जैसे जैसे बोलते हैं ना, आगमनम चा निगमनम मतलब आगमन विधि और क्या, निगमन विधि, मतलब जो चा है इसका अर्थ क्या होता है, और होता है। और वर्धयति, वर्धयति मतलब होता है बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने। जैसे अब क्वेश्चन में आ जाएगा ना कि बच्चे का मानसिक विकास बढ़ाने के लिए, मतलब मानसिक वर्धयति, मानसिक विकास हम वर्धयति मतलब जो उसका बच्चे का मानसिक विकास है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो वर्धयति मतलब क्या है, बढ़ाने के लिए, है ना। और आवश्यकम, आवश्यकम मतलब होता है आवश्यक है, और अनावश्यकम मतलब आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये शब्द आपको संस्कृत पेडागोजी में क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे ही, मिल सकते हैं नहीं, मिलेंगे ही। क्यों, क्योंकि इन्हीं शब्दों से क्या है, पेडागोजी बनती है। ठीक है, तो ज्ञानस्य, अगला क्या है, ज्ञानस्य। ज्ञानस्य का अर्थ क्या है हिंदी में, इसको क्या कहते हैं, ज्ञान के लिए। ज्ञानस्य मतलब ज्ञान के लिए, और समुचित मतलब सही या फिर सही क्रम। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेडागोजी में हिंदी में कि बच्चे को समुचित वातावरण देना चाहिए। ठीक है, तो संस्कृत में भी क्या, समुचितम रहेगा, और कई बार हिंदी में इसको लिखा जाता है कि बच्चे के लिए सही वातावरण क्या है, तो समुचित मतलब में सही या फिर सही है, जो क्या सही क्रम में। ठीक है, अब अगला यहाँ पर क्या है, अवसरा। अब अवसरा मतलब क्या होता है, अवसर देना, मतलब बच्चे को क्या, अवसर देना, क्रिएटिविटी का, है ना, और बहुत सारे सीखने का अवसर,
उनको दिया जाना चाहिए। तो अवसर एक पॉजिटिव वर्ड है। मैं अभी आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि जो आप एक बार क्वेश्चन देखते ही अगर प्रश्न समझ गए तो उसका उत्तर आप फटाक से दगा दोगे, ठीक है। तो अभी मैंने इस वीडियो में आपको यहाँ पर शब्दों के अर्थ बताए हैं और अगली वीडियो में आपको मैं कुछ टैग वर्ड मतलब महत्वपूर्ण शब्द बताऊंगी जो क्या है उनको एक बार आप देखते ही क्या है उत्तर बता दोगे। तो एक असमन पहले इस वीडियो में भी आप प्रश्न समझना सीखो। पहले प्रश्न समझो कि आखिर प्रश्न कह क्या रहा है, फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर प्रश्न यह कह रहा है तो इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। अब एक असमन का मतलब होता है एक बार, क्या एक बार, ठीक है। और कतमा का मतलब होता है कौन सी, है ना। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से शब्द हैं। स्वाकक्षाया, क्या स्वाकक्षाया, तो क्या है जी स्वाकक्षाया मतलब होता है अपनी कक्षा। स्व मतलब स्वयं और कक्षा माने कक्षा, कक्षाया मतलब कक्षा, तो स्वयं की कक्षा मतलब अपनी कक्षा, ठीक है। तो अपनी कक्षा, भाई कक्षा से संबंधित तो पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो इसका भी अर्थ पता होना चाहिए ना आपको, है ना। और सूचयति, सूचयति का मतलब होता है सूचित करना, क्या सूचित बोलते हैं ना कई बार कि सूचित कर दो बच्चों को कि कल की छुट्टी है, या फिर कल नहीं आना है स्कूल, या फिर कल कुछ कार्यक्रम हो रहा है, सूचना दे दो बच्चों को, सूचयति, ठीक है। या फिर उनके माता पिता को सूचित कर दो कि पेरेंट्स मीटिंग है यहाँ पर परसों, या कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो सूचयति, है ना, सूचयति का मतलब क्या होता है सूचित करना। अब यहाँ देखो अगला है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, फीडबैक मतलब बच्चे के बारे में पिछली जानकारी प्राप्त करना, है ना। और आदव, आदव का मतलब क्या होता है पहले, आदव मतलब क्या होता है पहले, ठीक है। आरोहात्मक, आरोहात्मक मतलब आगमन, हाँ आगमन और निगमन जो विधियां हैं ये, तो आगमन और निगमन विधि कई बार संस्कृत में भी लिखी आ जाती है, लेकिन कभी कभार इसको आगमन विधि को आरोहात्मक और निगमन विधि को क्या अवरोहात्मक के नाम से भी लिख दिया जाता है। और हम क्या करते हैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और उत्तर क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आगमन विधि को संस्कृत में आरोहात्मक भी कहा जाता है और निगमन को अवरोहात्मक भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब अगला क्या है अभिव्याप्य कक्षाया, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या अभिव्याप्य कक्षाया, अभिव्याप्य कक्षाया मतलब क्या है समावेशी कक्षा, क्या समावेशी कक्षा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट समावेशी कक्षा। तो आपके पेडागोजी में एक इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। तो आपको इसको भी याद रखना है कि समावेशी कक्षा लिख के नहीं आएगा, आपका क्या आएगा अभिव्याप्य कक्षा या संस्कृत में आएगा, ठीक है। हिंदी में समावेशी कक्षा आएगा, लेकिन जो संस्कृत में आएगा वो शब्द क्या आएगा अभिव्याप्य कक्षाया। अब यहाँ देखो अंतराव्यक्तिक, क्या अंतराव्यक्तिक है और अंतर्व्यक्तिक है, जी क्या है एक दूसरे के क्या है अपोजिट हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर रा पूरा है और यहाँ पर क्या है रा आधा है, ठीक है। तो अंतराव्यक्तिक क्या होता है परस्पर विचार विमर्श करना, मतलब दो लोगों के बीच में। और जो अंतर्व्यक्तिक होता है वो स्वयं से विचार विमर्श किया जाता है, जैसे बच्चा स्वयं से बातें करता है, स्वयं के बारे में कमियां निकालता है, स्वयं की योग्यता के बारे में बता रहा है, तो क्या है वो अंतर्व्यक्तिक है। और किसी दूसरे से बात कर रहा है तो वो क्या है अंतराव्यक्तिक है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर अगला शब्द दिया है बोध। बोध है मतलब क्या होता है समझ, बोलते नहीं है इसको बोध नहीं है मतलब समझ नहीं है। और नैसर्गिक का मतलब क्या होता है प्राकृतिक, क्या प्राकृतिक। और संप्रेषणात्मक का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण करना मतलब विचार को अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। और कथा कथनम का मतलब क्या होता है कहानी सुनाना या फिर कहानी कहना, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर इस वीडियो में इसके शब्दों के अर्थ बताए हैं कि आपको शब्दों के अर्थ समझ में आ जाए। फिर इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी संपूर्ण संस्कृत पेडागोजी की, और उसमें मैंने आपको हाउ टू सॉल्व पेडागोजी मतलब संस्कृत पेडागोजी को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको इसमें ये समझाया था, ठीक है। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया है कि कैसे मतलब क्या करें आप कि कैसे करें कि आपको जो संस्कृत पेडागोजी है वो एक बार में ही समझ में आ जाए, ठीक है। अभी मैं टैगवर्ड की जो बताने वाली हूँ आपको वीडियो बनाने वाली हूँ, अभी कल या फिर परसों अपलोड होगी, ठीक है। तो
वो भी आप देखें। और हाँ, यदि आपने पर्यावरण कंप्लीट नहीं की है, अभी पूरी वीडियो नहीं देखी है पर्यावरण की, तो आपको उसकी भी लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर, और गणित की जो MP टेट की है वो भी मिल जाएगी आपको। और C टेट में आपका इस जो मैं ये संस्कृत की वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आपको C टेट में मतलब 15 में से 15 मतलब पेडागोजी में लाने में क्या है ये मददगार होगी, ठीक है। और किसी भी टेट में आप इसमें मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं। हर एक टेट में संस्कृत है जो वो पेडागोजी पूछी जाती है, वो इसी टाइप की पूछी जाती है, ठीक है। चाहे वो C टेट हो, UP टेट हो, MP टेट हो, R टेट, बिहार टेट, पंजाब टेट, कोई भी टेट हो, ठीक है, तो सभी में आपकी क्या है ये उपयोगी रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।